सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं धर्मनगरी सुकरताल और हमारे साथ जो बहन जी बैठी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। हमने पहले भी बताया था, इनकी पहचान सामाजिक कामों से है। इनकी पहचान समाज को सही रास्ता दिखाने की है। तो आइए आज आपको बहन जी से रूबरू कराते हैं। बहन जी, टोरादून चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आप सबका भी शुक्रताल में आए पधारे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो जी मैं आपकी स्वास्थ्य की पूछूं, कैसा स्वास्थ्य है? मेरा स्वास्थ्य तीनों लोकों में नंबर 1 है। नंबर 1 है। हाँ जी। बात यह है जी, जब आपका सही स्वास्थ्य होगा तभी तो समाज का सुधार होगा। जी बिल्कुल। हाँ, आप तो हजारों आदमियों का स्वास्थ्य की पूछते हो, तो आपका भी कोई पूछने वाला हो। जी बिल्कुल। बहन जी, एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दे, ओम शांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओम शांति का मुख्य उद्देश्य है समाज का सुधार, घर घर में शांति, आपसी प्रेम, भाईचारा, पवित्र जीवन। क्योंकि पवित्रता इज मस्ट, पवित्रता सुख शांति की जननी है। यहाँ भोजन भी पवित्र, तन से भी पवित्र, मन से भी पवित्र, और हमारा धन भी पवित्र हो और हमारे कर्म भी पवित्र हो। शिव और शंकर में जी अंतर बताना थोड़ा है। शिव शंकर में अंतर है कि पहले ही आप शिव और शंकर दो हैं। अच्छा जी। क्योंकि शिव नाम अलग, शंकर नाम अलग। हाँ। शिव कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी है। कहा जाता है शंकर का तीसरा नेत्र खुलेगा हाँ जी। तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हाँ जी। वास्तव में शंकर एक देवता है और वो विनाश सृष्टि का नहीं करते। आपने देखा होगा, अगर एक व्यक्ति को हत्या कर दे तो उसको कितनी बड़ी सजा होती है, और शंकर सारी सृष्टि का विनाश करे तो उसको कितनी बड़ी सजा होगी। हाँ। है ना। तो शंकर का अर्थ है कि हे प्रिय आत्मा, जो हमारे मस्तक के बीच आत्मा आती है, इसका अर्थ है कि ये आत्मा मेरा संग कर तो तेरे विक्रम विनाश होंगे। हाँ। जो मैंने पाप किए हैं, भगवान का संग करने से वो विनाश होते हैं। इसीलिए शंकर को कहाँ दिखाया है? ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, यानी कि वो भगवान के ध्यान में है और अपने विक्रमों का विनाश कर रहे हैं, और शिव कल्याणकारी है। अच्छा जी, एक अभी जालिया सीजन और आगे आएगा, ये हरिद्वार से कावड़ लाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है जी? भगवान के प्रति भावना है। वास्तविकता तो ये थी कि किसी की बात को मानना ही पानी देना है। कहते हैं ना कि मेरी बात को बिल्कुल पानी नहीं दिया जा रहा। बात को मानना, भगवान की बात तो नहीं माननी, और उसको ला करके जल चढ़ाना शुरू कर दिया कि शायद इससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आए भी हैं और वो कल्प के बाद आते हैं। 5000 वर्ष के बाद सृष्टि पर भगवान का अवतरण होता है, जिसमें कहा कि मैं संगम युग आता हूँ। अभी ये संगम युग चल रहा है, भगवान आए हुए हैं, तो हमें उनकी बात सुनना चाहिए या उनके ऊपर जल ही जल चढ़ाते रहे। जैसे हमारे पिताजी बाहर से आए, काफी दिनों बाद आए, और हम सब घर के व्यक्ति क्या करें, जो भी आए वो पानी चढ़ाता रहे, उन पर लोटे चढ़ाता रहे, उनकी बात को सुने ना, तो हमारे पिताजी को कैसा लगेगा? आप बताइए, हाँ, कैसा लगेगा? चलेगा। एक जी आपने बात करी योग की, संगम की। हम्म हमने किताबों में तो पढ़े हैं भाई, 4 युग है, हम्म द्वापर, त्रेता, हम्म सतयुग, कलयुग। हम्म तो कई पूछते हैं ये संगम युग कहाँ से आ गया? संगम युग, क्योंकि इसमें गीता में भी इसका जिक्र है कि भगवान ने कहा, भगवान वास में कल्प के संगम युग आता हूँ। जब ये सृष्टि का 5000 वर्ष का चक्र पूरा होता है तो तब भगवान आते हैं। जब भगवान आते हैं उसको संगम युग कहा गया। संगम मैंने आत्माओं से मिलने के लिए परमात्मा आते हैं, तो दो चीजों के योग को संगम कहा जाता है। हाँ जी। तो परमात्म मिलन का नाम संगम है। अच्छा जी, जैसे पूरा परिवार जी ओम शांति से जुड़ सकता है, क्यों कई नहीं? लोग नहीं जुड़ सकते, तो इसके बारे में और बताना थोड़ा है। ओम शांति से जुड़ना, अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अपनी आत्मा को परमात्म शक्तियों से भरपूर पढ़ना करना। ओम शांति से जुड़ना माना ये थोड़ी ना कि हम अपना घर छोड़ करके यहाँ बैठ जाएं या पूरा समय दें। यहाँ पर एक पढ़ाई कराई जाती है जिससे हमारा आत्मिक बल बढ़े, और आत्मिक बल से मानव इस सृष्टि पर
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और महान से महान कर्तव्य कर सकता है। हर किसी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई जाति धर्म की बात नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात है। अच्छा जी, एक महर्षि दयानंद ने कहा है, अगर देश का सुधार करना तो वेदों की तरफ लौटो। ऐसा क्या है वेदों में? वेदों में बहुत अच्छा दिखाया, हमारे जो वेद हैं उसमें स्वास्थ्य के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि मैंने भी सभी वेदों को, शास्त्रों को, सबको पढ़ा है। अच्छा जी। हाँ, जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है, सबको पढ़ा है। लेकिन सभी के अंदर सार है वेदों में, कि जैसे भगवान को भी हमें ज़रूर ध्यान करना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, परिवारों का भी ध्यान रखना है, हमें अपने लिए भी समय निकालना है। जो अपने लिए समय निकालता है, वो परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकता है। वेदों में प्रकृति के बारे में भी बताया है। वेदों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हमें नई-नई जानकारियाँ मिलती हैं। अच्छा जी, स्कूलों में संस्कार की पढ़ाई बुजुर्गों का भी कहना नहीं है। अगर स्कूलों में, कॉलेजों में ओम शांति की एक घंटी लग जाए तो कैसा रहेगा? मैं तो कहूँ समाज का सुधार हो जाएगा, और बहुत जल्दी ही इस धरती पर नवयुग, नई सृष्टि और दैवी संस्कार, दैवी परिवार आ जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति के भी कोई स्कूल कॉलेज हैं? हाँ जी, हैं कहाँ हमारे। पर हैं हमारे? उसको बताना। अगर कोई अपने बच्चों को वहाँ छोड़ना चाहे, एडमिशन दिलवाना चाहे तो? हमारा वैसे कन्याओं के ज़्यादा हैं, जैसे इंदौर हॉस्टल है, राजस्थान में भी, गुजरात में भी हैं, हुँ। तो वहाँ पर आप इसको करा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, एक और अपने नज़दीकी सेंटर पर भी जा कर के आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हैं। अच्छा जी, एक हमारी बेटियों को बताना, श्रृंगार के बारे में। जी। तो श्रृंगार कितना ज़रूरी है या नहीं है, कैसे करना चाहिए? उनको ये बता दो विस्तार से आप। जैसे हमारे 16 श्रृंगार हैं। हाँ, 16 श्रृंगार में सबसे पहले दिखाते हैं कि देवी को मुकुट पहनाते हैं। मुकुट से कोई सुंदरता थोड़ी ना है, मुकुट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी। कि जिस भी परिवार में है, हमें वहाँ ज़िम्मेवारी से कार्य करना है। बिंदी लगाते हैं, बिंदी आत्म स्मृति, कि हमें अपनी स्मृति में रहना है, कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। यही हमारी अमर सुहाग की बिंदी है। फिर हम कानों में कुंडल पहनते हैं सुंदरता के लिए। वास्तव में कुंडल पहनने से कान सुंदर नहीं, जब हम इनके द्वारा अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमारे कान बहुत सुंदर हैं। तीसरी बात है कि हम काजल लगाते हैं। हमें सबको रूहानी दृष्टि से देखना है, कि सभी रूहें परमात्मा के बच्चे हैं। ये हमारी आँखों की सुंदरता है। हम नाक में भी पहनते हैं नथनी, हमें हर श्वास-श्वास में इसका अर्थ है कि जो हर श्वास-श्वास में उस प्रभु पिता को याद करता है, उसकी नाक बड़ी सुंदर है। जो सदा हर्षित मुख रहता है, तो उसके होंठ बड़े सुंदर हैं, ऐसे नहीं कि कोई हम रंग लगाने से सुंदर बनते हैं। फिर तीसरी बात, हम मंगलसूत्र पहनते हैं। क्या मंगलसूत्र पहनने से क्या आयु थोड़ी ना बढ़ती है, या मंगल थोड़ी ना होता है। जब हम इस हृदय से किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं, मंगल सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरे के प्रति भी अच्छा सोचते हैं, अपकारी पर भी उपकार करते हैं, यही है मंगलसूत्र पहनना। अगर आप संसार में सर्व के प्रति शुभ मंगल सोचते हैं, तो आपका अमंगल कभी सृष्टि पर हो नहीं सकता। अच्छा जी, एक आजकल के बच्चे माता-पिता की कम मानते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि हम समाज के अंदर जो टीवी, मोबाइल देख रहे हैं, और उनमें जो सीरियल देख रहे हैं, उससे देख-देख कर के भी ये सब कुछ परिवर्तन आज हो रहा है, कि माता-पिता का सम्मान न करना। लेकिन ये संस्कार हमारे जो हैं, ये पैतृक भी कुछ होते हैं, कि वो किसी का सम्मान नहीं करते। लेकिन हमें समाज में सबका सम्मान करना ही माता-पिता का सम्मान है। ये थी हमारे साथ बहन जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताई और बनी रही टोरादून के साथ। मैं सुकरताल से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। ओम शांति।